दोस्तों इनकुनल का पाइप कोड होता है, जो इनकुनल आपको चाहिए तो इसका कोड होता है 423 423 और इसका जो फिटिंग्स हो जाता है रेड्यूसर, निपोलेट, वेल्डोलेट, तो इसका ASTM 366 यानी 366 जो फिटिंग्स रहेगा उस पर फ्लांज जो भी है, फ्लांज वेल्डोलेट, निपोलेट, तो समझिए इनकुनल का है। और इनकुनल पाइप पे ये नंबर रहेगा ये 423, तो समझिए कि आपका इनकुनल पाइप से। ये सब कोड नंबर जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप फैब्रिकेशन में गलती ना करें, और गलती यदि हुआ तो बहुत ही मतलब काम बढ़ जाते हैं, कंपनी का नुकसान भी हो जाता है और फोरमैन सुपरवाइजर का भी इंसल्ट तो होता है। इसलिए हमें कोड नंबर्स का विशेष तौर से ख्याल करके काम करना चाहिए। तो डियर न्यू फोरमैन, फिटर, फैब्रिकेटर या तो कि सुपरवाइजर भी, क्योंकि दोस्तों गलतियाँ तो किसी से भी हो सकते हैं। इसलिए हमें दोस्तों चाहिए कि किसी भी पाइप या किसी भी स्पूल का, किसी कॉलम का हम फैब्रिकेशन करने से पहले उसको अच्छी तरह रीड कर लें, उसके मेटल के बारे में जान लें। नहीं तो क्या होता है दोस्तों, आफ्टर फैब्रिकेशन आपका वेल्डिंग हो जाएगा, फिटअप हो जा रहा है, फिर साइट पे जाने के बाद बहुत ही बड़ी समस्या हो जाती है। क्योंकि वो प्लांट में जो होता है, कभी आपका प्रोग्रेस में प्लांट रहता है तो वहाँ पे हम कहीं कहीं ऐसा होता है कि वेल्डिंग कटिंग नहीं कर सकते। तो इसलिए हमें प्लांट को फिर जो स्पूल्स है या कॉलम्स है, चैनल्स है, फिर उसको रिटर्न लेके आना पड़ेगा, फिर उसको कटिंग फिटिंग करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें अच्छी तरह से मेटल का या जो भी पाइप का स्पेसिफिकेशन है, कॉलम का जो भी है मेटल है, उसको उसके बारे में अच्छी तरह हमें पढ़ लेना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। फैब्रिकेशन करने के पहले उसको रीड करें ड्राइंग को, क्योंकि दोस्तों हमारे साथ ऐसा बहुत हुआ है। क्योंकि जब हम लोग जो काम करते हैं, मैं नहीं मतलब मैं अभी एक जगह गया हुआ था फैब्रिकेशन, जो इरेक्शन कर रहे थे हम लोग पाइप, या पाइप में भी अक्सर मैंने देखा है और स्ट्रक्चरल में भी देखा है। उसमें जो पाइप फैब्रिकेशन किया था वो नॉर्थ का ईस्ट का वेस्ट, अप का डाउन कर दिया था, क्योंकि एक जगह गलती करेंगे यदि उसको, तो उसमें क्या था, रोलिंग ड्राइंग थी, तो उसमें बराबर फैब्रिकेशन नहीं हुआ था इन द सऊदी अरबिया। 1 इंच की लाइन थी, तो उसमें बहुत ही बड़ी गलती हो गई थी। तो फिर बाद में उसको आपको लेके आना पड़ेगा और साथ में फिर कटिंग ग्राइंडिंग करना पड़ेगा। फिर ऐसे भी एक जगह हुआ, एक कॉलम बनी थी, कॉलम का वहाँ पे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। तो इसलिए हमें उस ड्राइंग को अच्छी तरह से पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए। फैब्रिकेशन इरेक्शन मतलब फैब्रिकेशन के पहले ड्राइंग को अच्छी तरह से उसको चेक करने की, हमारा जो पाइप का फ्लांज हो या जो आपने जो प्लेट काटा है, स्ट्रक्चरल में भी मान लीजिए जो कॉलम करी है उसका होल सही दिशा में है, या उसका स्टेफनर जो लगा रहे हैं सही दिशा में है, फ्लांज में है, वेव में है, किस दिशा में है। नहीं तो आपका दोस्तों फैब्रिकेशन के बाद आपका वेल्डिंग हो जाएगा और वहाँ पे लेके जाएंगे प्लांट में जहाँ पे वेल्डिंग नॉट अलाउड है, और बड़ा स्पूल है तो क्रेन मंगाएंगे, क्रेन से ले जाएंगे, उसके लिए बहुत ही प्रॉब्लम खड़ा होता है, हो जाता है। इसलिए उसमें कंपनी का भी बहुत नुकसान है और बाद में फोरमैन का भी बहुत, सुपरवाइजर का भी बहुत इंसल्ट होगा। इसलिए हमें अच्छी तरह से ड्राइंग को रीड करना है और बाद में उसको टेकिंग करवा के देना है वेल्डिंग के लिए। क्योंकि ऐसा गलती बहुत हुआ है, बहुत से मेटल नुकसान भी हो चुके हैं और गलत हो चुका है, और यहाँ तक कि बहुत परेशानी बढ़ जाती है। और सुपरवाइजर, फोरमैन या फैब्रिकेटर सबको दो बातें सुननी पड़ती है, कंपनी का तो नुकसान हो ही जाता है, जो भी हुआ होता ही है। तो इसलिए हमें अच्छी तरह ड्राइंग पढ़ना है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाइपिंग मेटल्स के बारे में, मतलब पाइपिंग मेटल में CS, SS, अलाई स्टील जो भी है उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं, तो मैंने यही सब आज की वीडियो में रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देख सकते हैं CS बोले तो कार्बन स्टील होता है, SS बोलेगा तो स्टैंडर्ड स्टील होता है। तो CS में आप देख सकते हैं CS का क्या है, CS का कोड नंबर, क्योंकि आपके पास पाइप कई क्वालिटी के होते हैं, जो जैसे मान लीजिए CS है, SS है, अलाई स्टील है, सब एक ही जगह रहेगा। और यदि आपका उसका कोड नंबर नहीं मालूम है पाइप का, तो आप नहीं समझते कि इसमें SS कौन सा है, CS कौन सा है। तो इसलिए जानना बहुत जरूरी होता है। तो उस पाइप में हमने फैब्रिकेशन बहुत किया है, तो दोस्तों इसलिए मेरे को शेयर करने का सोच रहा हूँ ताकि गलती ना हो, क्योंकि गलती करेंगे तो भाई बहुत ही दिक्कत होती है। अब वो स्पूल बन गया, फिर वेल्डिंग हो गया, फिर कटिंग होगा, इसमें क्यूसी के लोगों का भी गलती होती है दोस्तों, क्योंकि कुछ क्यूसी भी गलती करते हैं, ध्यान नहीं देते और वेल्डिंग हो जाएगा, फिटअप हो जाएगा, प्लांट में जाएगा, फिर वहाँ से खोल के लाएंगे, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम खड़ा हो जाता है। ऐसा बहुत ही गलती हो जाता है, जिससे कंपनी का नुकसान तो होता है, फोरमैन, सुपरवाइजर, जिनका भी सबका इंसल्ट होता है कि आपने कैसे फैब्रिकेशन करवाया। तो इसलिए हमें मेटल का जॉइंट नंबर, स्पूल नंबर, उसका लेंथ, तो सपोर्ट तो जानना ही चाहिए। तो दोस्तों CS बोलेगा तो कार्बन स्टील रहता है, इसका मेटल कोड होता है A106, A106 ASME, A106 A53 और AP5L, API5L होता है, API5L। यहाँ पर हमने थोड़ा गलती किया है, लेकिन गलती नहीं सही है, API5L ये नंबर है, कोड नंबर, ये बीच में डैश रहेगा, API5L। तो ये समझिए आपका कि CS का है। और CS में आपका थिकनेस भी, वॉल थिकनेस भी देखना है कि, और उसमें वॉल थिकनेस बोलेगा तो कौन सा 40 शेड्यूल है, 80 शेड्यूल है, उस ड्राइव में आपको बराबर सब देख करके ही पाइप को उठाना है जहाँ पे मटेरियल रखा जाता है वहाँ से। क्योंकि आप फिर सही ढंग से उसका बोलेगा तो
40 शेड्यूल 80 शेड्यूल जो भी है शेड्यूल देख के सब ध्यान देना है, तो ही उठाने का है। उसका पाइप कोड नंबर भी देखना है। CS पाइप कोड नंबर हमने लिख दिया, API 5L A106 डबल लिखा। इसमें रेड्यूसर, इसमें जो होता है पाइप का जो फिटिंग्स होता है, फ्लांच, एल्बो, टी इत्यादि, उसका भी कोड नंबर होता है। नहीं तो आप क्या करेंगे, इसका लगा देंगे SS में, CS में, तो दिक्कत होगा। तो CS का क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कार्बन स्टील फिटिंग्स कोड फ्लांज एल्बो टी 234 होगा, उसमें समझिए आपका CS का है। CS का SS में विजातीय हो जाता है। इसमें क्या है, वो मेटल्स ख़राब हो जाएंगे, इसके लिए उसका जो लाइफ होता है ख़त्म हो जाएगा। तो हमें जिस प्रजाति का मेटल का है उसी का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए 234 है CS का फिटिंग्स का नंबर, रेड्यूसर का 105 है यहाँ पे, रेड्यूसर, वेल्डोलेट, ये सब आपको बहुत ज़रूरी है ध्यान देना फ्रेंड्स, नहीं तो आपका फैब्रिकेशन में बहुत गलत हो जाएगा। और यदि आप फैब्रिकेशन कर भी या तो फिर बाद में QC आएगा, गलत कर देगा। SS बोलेगा तो स्टैंडर्ड स्टील हो गया। तो इसका कोड नंबर क्या है, 312। ये जो क्लाइंट के सामने आपको जाएंगे तो ये सब पाइप फैब्रिकेशन में क्लाइंट अक्सर पूछेगा कि SS का कोड बनाओ, बताओ, CS का बताओ, ग्रेड क्या होता है वो बताओ। तो ये 312 जहाँ पे लिखा रहेगा तो समझिए SS का पाइप है। ग्रेड TP 304, 306, 317 ये सब स्टील का है। SS का स्टैंडर्ड स्टील बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों जानने के लिए, क्योंकि यदि आप पाइप का ये सब कोड नंबर नहीं जानेंगे तो गलतियाँ हो जाएंगी और आप गलत फैब्रिकेशन कर देंगे, बाद में दिक्कत हो जाती है। इसमें अलाई स्टील का क्या है दोस्तों, हमने टेस्ट भी बहुत दिया है, तो ये सब तमाम क्वेश्चन आते हैं क्लाइंट के सामने। तो अलाई स्टील का कोड नंबर क्या है, पाइप मेटल कोड, अलाई स्टील पाइप मेटल कोड में आपका ASTM 335 जहाँ पे लिखा रहेगा, बहुत जरूरी होता है आपको ये सब जानना। क्योंकि दोस्तों हमने आज मेरे को काम करते करते ज़्यादा साल बीत गए और इसलिए हम ये रिपीट करना चाहता हूँ कि आप लाइफ में आगे बढ़ें, क्योंकि गुरु तो गुरु ही रहेंगे, चेला चिन्नी हो जाता है बोलेगा। तो एडवाइजर आपका गुरु जो होता है टीचर, वो टीचर ही रहेगा। लेकिन यदि विद्यार्थी अच्छा पढ़े लिखेगा तो सीनियर से मतलब अपने जो एडवाइजर है उससे आगे बढ़ सकता है, सुपरवाइजर, प्लांट मैनेजर तक बन सकता है, थोड़ा शिक्षा रहे तो। यहाँ पे देखिए अलाई स्टील का जो क्या है 335 जहाँ पे लिखा होगा वो समझिए आपका SS है, सॉरी अलाई स्टील है। तो अलाई स्टील में भी ग्रेड आता है P1, P2, P5, P7 ये सब आता है। और अलाई स्टील में फिटिंग्स का क्या है, यहाँ पे देखिए अलाई का फिटिंग्स हमने 234 है। यहाँ पे अलाई स्टील फिटिंग्स में जो कोड नंबर लिखा रहेगा ये 234 इसमें भी रहेगा, 234 234 LTCS लो टेम्परेचर कार्बन स्टील। दोस्तों LTCS बोलेगा लो टेम्परेचर कार्बन स्टील में आपका STM A333 आता है। इसका कोड नंबर क्या है 333 A350 A420 नंबर जहाँ पे रहेगा तो समझिए ASTM बोलेगा तो LTCS है, लो टेम्परेचर कार्बन स्टील का ये पाइप है। LTCS की फिटिंग्स कोड होते हैं, इसमें LTCS का कोड नंबर क्या है तो A420 WPL6 ऐसा कुछ रहता है। तो दोस्तों ये सब आपको फैब्रिकेशन से पहले या क्लाइंट के पास जाने से पहले ये सब आपको सब रेडी होना चाहिए, तैयारी होना चाहिए, ताकि आपका फैब्रिकेशन गलत ना हो और क्लाइंट के सामने आप अच्छी तरह जाकर जवाब दे सकें और बढ़िया सैलरी उठा सकें। क्योंकि यदि अच्छा सैलरी चाहिए तो आपको ये सब जानना एकदम इंपॉर्टेंट होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर गुड सैलरी टू नीड दिस वन CSSS कोड नंबर्स ऑफ पाइप। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने पूरा सब लिख दिया है और आपको इसको तैयार कर लेना चाहिए, ताकि आपको क्लाइंट के सामने जाने से पहले तैयार होना चाहिए, ताकि आपको क्लाइंट फेल ना करे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने और कुछ भी लिखा है DSS डुप्लेक्स पाइप मेटल कोड। यहाँ पे देखिए ASTM 790 होता है और डुप्लेक्स का मतलब तो ये अलग हाई क्वालिटी का ये सब रहता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एल्बो रेड्यूसर इसमें 815 का होता है, इसमें डुप्लेक्स का 790 हो जाएगा। DSS फिटिंग कोड यहाँ पे है आपका A815 होगा, फ्लांज का वेल्डोलेट निपोलेट कोड हो जाएगा 182। तो इस तरह से आप लोगों को तैयार करना चाहिए फ्रेंड, ताकि आप क्लाइंट के सामने फेल ना हो और अच्छी सैलरी पे आपका सिलेक्शन हो, मेरी ही कामना है। और तो दोस्तों गुड बाय, थैंक यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर किया करें दोस्तों, प्लीज़ हेल्प टू ग्रो दिस चैनल। यदि आपकी एक लाइक से एक शेयर से हमारा ये जो चैनल है बहुत मदद मिलेगी ग्रो होने के लिए। थैंक यू, गुड बाय।